नंबर सिस्टम के अंदर ही अब हम एक और पिलर कवर करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूपीएससी का काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, एंड नॉट जस्ट यूपीएससी, जो हमारी दूसरी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी, बैंक, स्टेट एग्जामिनेशन, आरबीआई का पेपर, उधर भी ये जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, ये काफी ज्यादा फेवरेट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर का। तो अगर आप यूपीएससी के साथ कोई और एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इस कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको ये तो पता है कि यूनिट डिजिट कौन सा होता है, टेंस डिजिट कौन सा होता है, हंड्रेड डिजिट कौन सा होता है, ये आपको पता है। लेकिन अब हमें बड़े बड़े एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं, हमें कैलकुलेट करना होता है कि एग्जैक्टली इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। वो हम कैसे करें? एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मल्टीपल टेक्निक्स पॉसिबल है, और वो मल्टीपल टेक्निक्स के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कम से कम टाइम में आप किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर पे यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले कुछ ईजी और बेसिक एग्जांपल से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और हमारा एडवांस लेवल तक का ये कॉन्सेप्ट कवर करेगा। फर्क करिए कि हमें एग्जांपल दिया है, अभी आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। ये काफी आसान सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं तो कर रहा हूँ एक और, लेकिन आप लेक्चर पॉज करके भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। कहता है कि हमें एक लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है, 123 प्लस 345 प्लस 780 प्लस 65 प्लस 42। फिर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कि अगर हम इन सबको ऐड कर रहे हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 123 प्लस 345 प्लस 780 प्लस 65 प्लस 44। हमें यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे आपको समझनी है वो ये कि क्योंकि ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है, हमें किसी और डिजिट पे फोकस करना ही नहीं है। वी डोंट हैव टू फोकस ऑन एनी अदर डिजिट, चाहे कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना दिया हो। हमेशा के लिए बात आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए, जब भी यूनिट डिजिट निकालने का क्वेश्चन आएगा, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, तो आप आगे के जो डिजिट्स हैं, टेंस का डिजिट, हंड्रेड्स का डिजिट, थाउजेंड का डिजिट, 10,000 का डिजिट, लाख का डिजिट, 10 लाख का डिजिट, जितने भी डिजिट दिए हैं सबको काट दोगे। कि जैसे 123 में मैं टेंस और हंड्रेड्स के डिजिट को काट रहा हूँ, 345 में मैं टेंस और हंड्रेड्स के डिजिट को काट रहा हूँ, 780 में मैं टेंस और हंड्रेड्स के डिजिट को काट रहा हूँ, 65 में मैं टेंस के डिजिट को काट रहा हूँ, 44 में मैं टेंस के डिजिट को काट रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई हो गया। मुझे क्या निकालना है कि 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप देखिए कि हमने अपने क्वेश्चन को कितना इजी बना लिया, कि क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट था, तो मैंने क्या करा, मैंने आगे के सारे डिजिट्स को काट दिया, मैंने आगे के सारे डिजिट्स को हटा दिया, और सिर्फ अब मैं यूनिट डिजिट पर फोकस कर रहा हूँ। 3 प्लस 5 8 होता है, 8 प्लस 0 8 होता है, और 5 प्लस 4 9 होता है, 8 और 9 17 होता है। आपका यूनिट डिजिट आ चुका है, दैट इज 7। आपका आंसर हो गया 7। अब देखिए इतने बड़े एक्सप्रेशन को अगर आप ऐड करते, अगर आप सबको एडिशन करते, अगर आप एक एक करके सारे नंबर्स को ऐड करते, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती। यहाँ पे मैंने आगे के सारे डिजिट हटा दिए, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे, और सिर्फ यूनिट्स डिजिट के थ्रू मैंने आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। मेक सेंस? तो हमेशा याद रखेंगे कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको कोई और एक्सप्रेशन कंसीडर नहीं करना। आपको टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक्सप्रेशन का सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, हर एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है, और कुछ नहीं करना आपको। राइट? ठीक है। यहां पे मैं आपको एक और टेक्निक बता दूं, एक और टेक्निक सीखिए। ये तो हमारा आंसर आ ही गया 7, लेकिन जितनी टेक्निक सीखिए उतना बेटर है। एग्जाम में हमें नहीं पता कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो सीखिएगा। 3 प्लस 5 8 होता है, हाँ होता है। 8 प्लस 5 13 होता है, हाँ होता है। 13 मत कंसीडर करो, सिर्फ 3 ले। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 कितना होता है 13। मुझे 10 डिजिट कंसीडर नहीं करना, सिर्फ 3 लो। 3 प्लस 4 7, क्वेश्चन खत्म। समझे? किसी भी स्टेज पे, क्वेश्चन के किसी भी स्टेज पे 10 डिजिट 100 डिजिट काउंट ही नहीं करना, चेक ही नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट। कि मतलब अगर मैं कर रहा हूँ 5 प्लस 5 10, हटा दो ना, 10 में क्या यूनिट डिजिट 0 0। कि अगर मैं देख रहा हूँ 5 प्लस 5 10, 10 में मुझे 1 कंसीडर नहीं करना, मुझे सिर्फ 0 कंसीडर करना है। 0 प्लस 4 4 प्लस 3 7, खत्म क्वेश्चन। यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में हर एक स्टेप में इन एवरी सिंगल स्टेप, अगर आपको कहीं पे भी 10 डिजिट 100 डिजिट दिखता है तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। आवर फोकस शुड बी ओनली
एंड ओनली ऑन यूनिट डिजिट, हमारा फोकस सिर्फ इकाई अंक पे होना चाहिए, राइट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तो हमने एडिशन के लिए देखा, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए अभी हमने एडिशन के लिए देखा था, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। क्या 676 मल्टीप्लाई बाय 543 मल्टीप्लाई बाय 19। हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है, वी ओनली हैव टू कंसीडर यूनिट डिजिट, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है, आगे से डिजिट हटा देना, चाहे साइन प्लस का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो, कैसा भी साइन हो, चाहे प्लस का साइन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, हर टाइप के क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है, टेंस और हंड्रेड हटा देना है। तो मैं यहाँ से टेंस और हंड्रेड हटा दूंगा, सिर्फ यूनिट डिजिट लूंगा, मैं यहाँ से टेंस और हंड्रेड हटा दूंगा, सिर्फ यूनिट डिजिट लूंगा, मैं यहाँ से भी टेंस और हंड्रेड हटा दूंगा, सिर्फ यूनिट डिजिट लूंगा। मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, नहीं बन गया, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट कंसीडर करना है सिर्फ, बिकॉज आई हैव टू कंसीडर ओनली यूनिट डिजिट। तो मैं ये वाला डिजिट लूंगा, ये वाला डिजिट लूंगा और ये वाला डिजिट लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये तीन डिजिट कंसीडर करूंगा, 676 543 और 19, ठीक है। अब आप देखिए 6 3 का क्या होता है, 6 3 का क्या होता है 18, आगे का 1 भूल जाओ, 6 3 से 18 होगा, आगे का 1 भूल जाओ, 8 9 तो 72, आंसर आता है आपका 2। बहुत आसान है यूनिट डिजिट निकालना, बहुत ज्यादा आसान है। क्या नहीं कर रहे हम, सबसे आसान काम है यूनिट डिजिट निकालना, कि आगे के जितने भी डिजिट मैं काट दे रहा हूं, आगे के जितने भी डिजिट मैं काट दे रहा हूं, मेरे पास क्या बना 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 3 का 18, 18 का 1 हटा दो, बचा क्या 8, क्योंकि यूनिट डिजिट कम करना सिर्फ 8, 8 9 तो 72, 7 हटाओ 2 आ गया। यही हमने एडिशन में लिखा, यही हम मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं, कि हमारा फोकस हर एक स्टेप में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट होना चाहिए। किसी भी स्टेप पे अगर हमें टेंस और हंड्रेड्स के डिजिट दिखते हैं तो हमें वो हटा देने हैं। वी नेवर हैव टू कंसीडर द टेंस एंड द हंड्रेड्स डिजिट, टेंस प्लेस के और हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट हमें कभी भी काउंट नहीं करने, वी नेवर हैव टू कंसीडर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ये जो यूनिट डिजिट का पूरा हम केस देख रहे हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई 5 विद एनी इवन नंबर, अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई 5 विद एनी इवन नंबर, तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। योर यूनिट डिजिट विल बी 0। कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, यूनिट डिजिट 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, यूनिट डिजिट 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, यूनिट डिजिट 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, यूनिट डिजिट 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60, यूनिट डिजिट 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, यूनिट डिजिट 0। अगर आपको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में अगर आपको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है जहां पे 5 एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। कि अगर 5 कभी भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इज मल्टीप्लाई विद एनी इवन नंबर, अगर 5 किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ये एग्जांपल्स, ये डेमोंस्ट्रेशंस आपके सामने हैं। करेक्ट? ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूं। अगर आप 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। इफ यू मल्टीप्लाई 5 विद एनी ऑड नंबर तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 1 ऑड है, 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 3 15, 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 30 65, 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 5 आएगा।
5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में 5 आएगा। 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में 5 आएगा। तो आप देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सामने कि अगर आप 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, लेकिन वहीं अगर आप 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, राइट। तो हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी और यही अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि फैक्टोरियल से जुड़ी हुई है, दैट इज लिंक्ड विद फैक्टोरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ा अगर कोई और नंबर है, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 1 लाख फैक्टोरियल, 1,20,000 फैक्टोरियल, 1 करोड़ 20 लाख 347 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि मतलब अगर आप 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर आप देखें 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, यूनिट डिजिट क्या है 0। 6 फैक्टोरियल क्या हो गया 720, यूनिट डिजिट क्या है 0। 7 फैक्टोरियल क्या होता है 5040, यूनिट डिजिट क्या है 0। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है यूनिट डिजिट की कि जब भी आपको 5 फैक्टोरियल दिया हो या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल दिया हो हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा, ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है that whenever 5 factorial or any other greater factorial is given, या तो 5 factorial है उससे बड़ा अगर कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 0, हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। तो तीन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी, एक कि अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में हमेशा 0 आएगा। अगर आप 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। 5 फैक्टोरियल है उससे बड़ा अगर कोई भी फैक्टोरियल है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। कह रहा है जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालो और उनका यूनिट डिजिट बताओ। ऑड प्राइम नंबर्स 3, अच्छा देखिए वैसे तो प्राइम नंबर 2 भी होता है लेकिन 2 जो है वो इवन नंबर है, क्वेश्चन में ऑड है तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं नंबर 2 को काउंट नहीं करूंगा, नॉट काउंट नंबर 2 है, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। ऑड प्राइम नंबर्स क्या हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, इनफिनिटी तक। कह रहा है अगर मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। अब आप मेरी बात समझो, मैंने अभी भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर 5 के साथ कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है, 5 के साथ अगर कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट में हमेशा 5 आएगा। यूनिट डिजिट में देयर विल ऑलवेज बी 5, हमेशा यूनिट डिजिट में 5 आएगा। कि अगर 5 के साथ किसी भी ऑड नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, 5 के साथ अगर कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है, राइट। सेम चीज यहां पे कि अगर 5 एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 अगर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 अगर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 अगर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 अगर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 अगर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 अगर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट है दैट विल बी 5। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा 5 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स ही कंसीडर करनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज जो है बार बार रिपीट होती है। समझने की कोशिश करते हैं। साइक्लिसिटी इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है समझिए। अगर मैं लिखता हूं 2 की
की पावर 1, तो आप क्या कहेंगे क्या है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। आप ये देखिए कि अगर मैं 2 की अलग अलग पावर चढ़ाता हूँ तो क्या आ रहा है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 आता है 32, 2 की पावर 5 इज 32। आप देखिए कि ये रहा यूनिट डिजिट 2। ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, फिर यूनिट डिजिट 4 हो गया, फिर यूनिट डिजिट 8 हो गया, फिर यूनिट डिजिट 6 हो गया, और फिर दोबारा मैं देख रहा हूं कि मेरा जो यूनिट डिजिट है 2 की पावर 5 में यहां पे 2 हो गया, जो मेरा यूनिट डिजिट है दोबारा से यहां पे 2 हो गया। आप देख रहे हो कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 की पावर 6 हो क्या आ जाएगा 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये रहा यूनिट डिजिट 4, ये 4 था रिपीट हो रहा है, ये रहा यूनिट डिजिट 8, ये रहा यूनिट डिजिट 8 रिपीट हो रहा है, ये रहा यूनिट डिजिट 6, ये रहा यूनिट डिजिट 6 रिपीट हो रहा है। यानी कि मुझे समझ आता है कि जो नंबर्स हैं अगर मैं उनकी पावर चढ़ाता हूं, अगर मैं उनकी पावर चेंज करता हूं, जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो बार-बार रिपीट हो रहा है। जो यूनिट डिजिट है वो बार-बार रिपीट हो रहा है कि यहां पे 2 था तो यहां पे भी 2 आ गया, यहां पे 4 था यहां पे भी 4 आ गया, यहां पे 8 था यहां पे भी 8 आ गया, यहां पे 6 था यहां पे भी 6 आ गया। मतलब कि साइक्लिसिटी का ये मतलब है कि जो डिजिट्स हैं वो हर इंटरवल के बाद अपने आप रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली साइक्लिसिटी का क्या मतलब होता है यहां पे? रेपिटेशन ऑफ यूनिट डिजिट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल जो यूनिट डिजिट है दैट इज गेटिंग रिपीटेड। क्या आप यहां पे देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट 2 है वो रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट 4 है रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट 8 है रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट 6 है रिपीट हो रहा है। मतलब कि जो यूनिट डिजिट्स हैं दे आर गेटिंग रिपीटेड, वो बार-बार लौट के आ रहे हैं, वो बार-बार चेंज होके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये तो समझ गए कि जो यूनिट डिजिट है वो बार-बार रिपीट होके आ रहे हैं। हम ये तो समझ गए कि जो यूनिट डिजिट है वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। नाउ सी, हमें अब ये निकालना है कि जो यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, जो यूनिट डिजिट बार-बार वापस आ रहा है, वो कितने इंटरवल के बाद वापस आ रहा है। हम यहां पे देख सकते हैं कि पहले 2 की पावर 1 2 था, 2 की पावर 1 2 था, और फिर 2 की पावर 5 32 हो गया, 2 की पावर 1 2 था, 2 की पावर 5 32 हो गया। यानी कि 4 पावर्स के बाद रेपिटेशन हो रहा है। आफ्टर 4 पावर्स द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। दिख रहा है आपको कि 4 पावर्स के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। आफ्टर 4 पावर्स इट इज गेटिंग रिपीटेड। सिमिलरली आप ये देखिए, आफ्टर 4 पावर्स इट इज गेटिंग रिपीटेड। यहां पे 4 है, यहां पे 64 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 4 पावर्स का डिफरेंस है। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 7 जो है 128 होता है। 4 पावर्स के बाद रिपीट हो रहा है यूनिट डिजिट, कि 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 7 128, 4 पावर्स के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है आफ्टर 4 पावर्स। 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 8 150 256 है, 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है आफ्टर 4 पावर्स। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 होगी। क्यों? क्योंकि हर 4 पावर्स के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। आफ्टर एवरी 4 पावर्स द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। कि 2 की पावर 1 अगर 2 है तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 5 32 है, यानी कि 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 की पावर 2 4 है तो 2 की पावर 6 64 है, तो हम देख रहे हैं 4 पावर्स के बाद 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 में 4 पावर्स का फर्क है, तो हम देख रहे हैं 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 2 की पावर 3 8 है और 2 की पावर 7 128 है, तो हम देख रहे हैं 4 पावर्स के बाद 8 8 यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं 2 की पावर 4 16 है और 2 की पावर 8 256 है, तो हम देख रहे हैं 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 की जो साइक्लिसिटी है दैट इज 4। साइक्लिसिटी को यूज कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 4 है। इसका मतलब है कि हर 4 पावर्स के बाद जो 2 है उसकी यूनिट डिजिट रिपीट होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिसिटी का, दैट आफ्टर एवरी 4 पावर्स द यूनिट डिजिट ऑफ 2 विल गेट रिपीटेड।
साइक्लिसिटी ऑफ 4 का मतलब है कि हर 4 पावर के बाद आपको रेपिटेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की पावर 9 लिखता हूं तो वो होता है 512। अब देखिए यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 आ रहा है। 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट 2 था, 4 पावर्स के बाद 2 की पावर 9 में यूनिट डिजिट 512 है। तो आप देखिए कि 4 के बाद रेपिटेशन हो रहा है कि पहले 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2 था, फिर 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट 2 आया, फिर 2 की पावर 9 में यूनिट डिजिट 2 आया। तो ऐसे 4 अगर आप पावर्स ऐड करते रहोगे तो आपका यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 10 लिखता हूं तो वो आता है 1024। तो आप देखिए कि 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट 4 था, तो अब 4 पावर्स के बाद 2 की पावर 10 में हमारे पास यूनिट डिजिट 4 आ गया, दैट इज 1024। ये जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी का, इसका सिंपल मतलब ये है कि कितनी पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हर 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। आफ्टर एवरी 4 पावर्स द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। आफ्टर एवरी 4 पावर्स द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। सिमिलरली मैं आपको 3 की साइक्लिसिटी दिखाता हूं। जैसे हमने अभी 2 की साइक्लिसिटी देखी, वैसे ही हर डिजिट की साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। डिजिट्स का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक, राइट? 0 से लेकर 9 तक हम डिजिट की हम साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 की साइक्लिसिटी कुछ अलग होगी, 3 की अलग होगी, 4 की अलग होगी, 5 की अलग होगी, 6 की अलग होगी, 7 की अलग होगी, 8 की अलग होगी, 9 की अलग होगी। ऐसे हर एक डिजिट की अलग-अलग साइक्लिसिटी हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द साइक्लिसिटी ऑफ एवरी डिफरेंट डिजिट। हर एक अलग डिजिट की हम साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको साइक्लिसिटी ऑफ 3 दिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। आप कहोगे सर आपने पावर्स तो सही लिखी है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है समझिए। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है। यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट है 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 7, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 3। ओके, मतलब कि मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 था और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है। मतलब कि 3 की पावर 1 3 था और अब यहाँ पे 3 की पावर 5 भी यूनिट डिजिट 3 है। मतलब कि पावर इज गेटिंग रिपीटेड, यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर 4 पावर्स। थ्री के केस में भी आप देखिए कि 4 पावर्स के बाद हमारी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है। 3 की पावर 6 क्या होता है 729। आप देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9 है। अब 4 पावर्स के बाद 3 की पावर 6 में भी यूनिट डिजिट 9 है। 3 की पावर 2 9 का 4 पावर के बाद 3 की पावर 6 में भी यूनिट डिजिट 9 है, यानी कि ये हो गया 729। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9 है। मतलब इधर भी 4 पावर्स के बाद रेपिटेशन हो रहा है। कि 3 के केस में भी जो रेपिटेशन हो रहा है वो 4 पावर्स के बाद हो रहा है। इसका मतलब साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज आल्सो 4। कि जो 3 की साइक्लिसिटी है वो 4 है। और आप देख सकते हैं कि 2 के केस में भी और 3 के केस में भी हर 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर मैं आपको 2 की साइक्लिसिटी दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि हर 4 पावर के बाद यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 5 32, 4 के बाद रेपिटेशन। 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट इज 3, 3 की पावर 5 यूनिट डिजिट इज 3, यहाँ पे भी 4 पावर्स के बाद रेपिटेशन हो रहा है। तो आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बना लीजिए कि कौन से डिजिट की क्या साइक्लिसिटी होगी। आपको एग्जाम में ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होगी। कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी को यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा, जहां पे मैं आपको मॉक क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज दोनों करवाऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि एक्जैक्टली साइक्लिसिटी का कांसेप्ट यूज कैसे करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी के लिए फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि साइक्लिसिटी है क्या, कौन से नंबर की साइक्लिसिटी क्या है, कि कौन से नंबर में यूनिट डिजिट कितनी पावर्स के बाद रिपीट होता है। अभी के लिए हमें सिर्फ वो कांसेप्ट समझना है। तो 2 और 3 की साइक्लिसिटी हो गई 4। एक बार मैं आपको 4 की साइक्लिसिटी निकाल के दिखाता हूं। अगर आप टेबल ऑफ 4 देखें, अगर आप ये 4 की पावर्स देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो हर 2 पावर्स के बाद हो रहा है। 4 की पावर 1 4 होता है और 4 की पावर 3 में भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको रेपिटेशन दिख रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है 4 की पावर 2 16 है और यहाँ पे दिख रहा है 4 की पावर 4 में 256 है। तो यानी कि 2 पावर्स के बाद आपको
रेपिटेशन दिख रहा है। इसका मतलब 4 की जो साइक्लिसिटी है दैट इज 2। 4 की जो साइक्लिसिटी हो गई वो 2 हो गई। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हर 2 पावर्स के बाद आफ्टर एवरी 2 पावर्स, हर 2 पावर्स के बाद आपको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है कि 4 की पावर 1 4 थी और 4 की पावर 3 64 थी। तो यानी कि हर 2 पावर्स के बाद आपको यूनिट डिजिट का रिपीटेशन होता हुआ नजर आ रहा है कि आप देखिए 4 की पावर 2 16 हो गया और 4 की पावर 4 256 हो गया। तो यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, यानी कि 2 पावर्स के बाद आपको रिपीटेशन होता दिख रहा है। तो समझिए कि साइक्लिसिटी कुछ नहीं है। जब आपको सेम यूनिट डिजिट दिखने लगे तो आप समझिए कि रेपिटेशन शुरू हो गया और वो रेपिटेशन का नाम ही साइक्लिसिटी है। वो जो रेपिटेशन है उस रेपिटेशन को ही हम साइक्लिसिटी बोलते हैं कि 2 में 4 है साइक्लिसिटी, 3 में 4 है साइक्लिसिटी कि 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 4 के केस में साइक्लिसिटी 2 है, मतलब हर 2 पावर्स के बाद हमारा जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। अब ये 5 का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। 5 में आप देखिए कि हर 1 पावर के बाद रेपिटेशन हो रहा है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 5 है। मतलब कि 5 के टेबल में क्या हो रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो हर 1 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। 5 के टेबल में क्या हो रहा है कि हर 1 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है कि 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। इट मींस दैट आफ्टर एवरी 1 पावर द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। आफ्टर एवरी 1 पावर यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। हर 1 पावर के बाद हमारा जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी 1 पावर। तो 5 के केस में जो साइक्लिसिटी है वो हो गई 1। 5 के केस में जो साइक्लिसिटी है वो हो गई 1। 5 के केस की साइक्लिसिटी इज 1। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 5 अगर आपका यूनिट प्लेस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 अगर आपका यूनिट प्लेस में आ रहा है तो उसकी कोई सी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। मतलब कि साइक्लिसिटी 1 का क्या मतलब है? साइक्लिसिटी 1 का सिंपल मतलब ये है कि आप 5 की कोई भी पावर चढ़ा दो, 5 की पावर 100, 5 की पावर 200, 5 की पावर 500, 5 की पावर 1000, 5 की पावर 1 लाख, 5 की पावर 1 लाख फैक्टोरियल, आप 5 की कोई भी पावर चढ़ा दो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। ये मतलब होता है साइक्लिसिटी 1 होने का कि आप कोई भी पावर चढ़ाओगे 5 की तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। आप समझिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रही है कि सर आपने कहा था कि इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। वो अलग कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। वो बात सही है। अगर मैं 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। वो अलग कॉन्सेप्ट है। वहां पे हम 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बात हो रही साइक्लिसिटी की, यहाँ पे बात हो रही 5 की पावर की, यहाँ पे बात हो रही है कि यूनिट डिजिट रिपीट कब होगा, यहाँ पे बात हो रही है यूनिट डिजिट रेपिटेशन की, यहाँ पे बात हो रही है कि जो यूनिट डिजिट है वो कितनी पावर्स के बाद रिपीट होगा। यहाँ पे ये सब बात हो रही है। तो मतलब कि अगर किसी नंबर की साइक्लिसिटी 1 है तो उसका सिंपल मतलब है कि उस नंबर की आप कोई भी पावर चढ़ा दो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि अगर मैं 5 की कोई भी पावर चढ़ा दूं, 5 के पावर 1 2 3 4 5 के पावर इंफिनिटी, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो है 5 रहेगा। इट मींस हर एक पावर के बाद जो यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर एवरी 1 पावर, मतलब कि 5 की साइक्लिसिटी 1 है। तो 2 की साइक्लिसिटी 4, 3 की साइक्लिसिटी 4, 4 की साइक्लिसिटी 2, 5 की साइक्लिसिटी 1। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 6 की साइक्लिसिटी क्या होगी। सिक्स की पावर 1 6 है, 6 की पावर 2 36 है, यानी कि यहां पे यूनिट डिजिट 6 है, यहां पे भी यूनिट डिजिट 6 है। 6 की पावर 3 216, यहां पे भी यूनिट डिजिट 6 है। 6 की पावर 4 1296, यहां पे भी यूनिट डिजिट 6 है। यानी कि आफ्टर एवरी 1 पावर द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। हर एक पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। आफ्टर एवरी 1 पावर द यूनिट डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि आप ये समझिए, जैसे हमने 5 के केस में देखा कि 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, जैसा हमने 5 के केस में देखा कि यूनिट डिजिट हर पावर के साथ सेम है, या 5 की कोई भी पावर चढ़ा लो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। सेम चीज हम 6 के केस में देखते हैं कि आप 6 की कोई भी पावर चढ़ा लीजिए, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, आप 6 की कोई भी पावर चढ़ा लीजिए, आपका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम रहेगा। इट मींस दैट
कि यहाँ पे 6 की साइक्लिसिटी है वो 1 हो गई। उसका रीजन ये है कि हर एक पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। कि आप देखिए 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 196, मतलब कि 6 की भी साइक्लिसिटी जो है वो 1 होगी। 6 की साइक्लिसिटी भी 1 होगी। क्यों? कि हर एक पावर के बाद हमें रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। आफ्टर एवरी 1 पावर वी कैन सी रेपिटेशन है। इसका मतलब कि 6 की आप कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, 6 की पावर 100 100 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, 6 की आप कोई भी पावर चढ़ाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी 1 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 5 की कुछ भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, 6 की कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सेवन की बात करते हैं। हमें 7 की भी साइक्लिसिटी निकालनी है और मैं आपकी आसानी के लिए ये काम कर रहा हूं कि मैं आपको हर एक डिजिट की साइक्लिसिटी निकाल के दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे ना करनी पड़े। अब आप देखिए कि 7 की पावर 1 क्या है 7, 7 की पावर 2 क्या है यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1, 7 की पावर 5 यूनिट डिजिट 7। इट मींस दैट 7 के केस में जो यूनिट डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है वो हर 4 पावर के बाद हो रहा है। सेवन के केस में जो यूनिट डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है वो हर 4 पावर के बाद हो रहा है। इट इज आफ्टर एवरी 4 पावर। मतलब कि 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 401, 7 की पावर 5 16807। आप देखिए कि जो यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 था वो 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 7 की साइक्लिसिटी जो हो गई वो 4 हो गई कि 4 पावर के बाद 7 का यूनिट डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कि अगर 5 और 6 की हम कोई भी पावर डालते हैं तो उसमें हमेशा यूनिट डिजिट 5 और 6 ही रहेगा, लेकिन 2 3 और 7 में साइक्लिसिटी 4 है। 4 के केस में साइक्लिसिटी 2 है। तो ऐसे हर डिजिट की अलग साइक्लिसिटी होती है जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और अभी इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। हमने 7 की साइक्लिसिटी देखी, अब हमारे 4 नंबर की साइक्लिसिटी रहती है 0 1 8 और 9 की। उन चारों को भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरो की साइक्लिसिटी 1 होती है। इसका क्या मतलब है मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी डिजिट की साइक्लिसिटी 1 है इसका मतलब है कि उसकी कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। कि जैसे हमने देखा कि 5 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 0 की साइक्लिसिटी 1 है, अगर मैं आपको दिखा रहा हूं कि 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 4 0। अब अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यहां पे 0 की पावर चेंज करने पे यूनिट डिजिट हमेशा 0 आ रहा है, अगर इसकी साइक्लिसिटी 1 है, इसका क्या मतलब होगा कि आप 0 की इनफाइनाइट तक कोई भी पावर चढ़ा लीजिए हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सिमिलरली 1 का अगर हम देखें 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1 एंड सो ऑन। 1 के केस में भी हम 0 की तरह देख रहे हैं कि अगर 1 है तो उसकी आप कोई भी पावर चढ़ा दें अगर, तो आपका यूनिट डिजिट जो है वो 1 ही आ रहा है। 1 1 1 1। इसका मतलब 1 की जो साइक्लिसिटी है वो भी 1 हो गई। साइक्लिसिटी ऑफ 1 इज 1। कि जो 1 की साइक्लिसिटी है वो 1 हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि 1 की आप इनफाइनाइट तक कोई भी पावर चढ़ा लीजिए, 1 की इंफिनिटी तक आप अगर कोई भी पावर चढ़ाते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट में आपको 1 ही दिखेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड 1 इन द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में इकाई अंक में हमेशा आपको 1 ही दिखेगा, कि जो 1 की साइक्लिसिटी है दैट इज 1। तो हमने अभी तक 4 ऐसे डिजिट देख लिए जिनकी साइक्लिसिटी जो है वो 1 है, 5 6 0 और 1। इट मींस दैट कि 5 6 0 और 1 की आप अगर कोई भी पावर चढ़ा लोगे तो हमेशा आंसर 5 6 0 1 ही आएगा। 5 की एनी पावर यूनिट डिजिट 5, 6 की एनी पावर यूनिट डिजिट 6, 0 की एनी पावर यूनिट डिजिट 0, 1 की एनी पावर यूनिट डिजिट 1। अब हम देखते हैं 8 का केस क्या है। अब आप देखिए 8 के केस में जो रेपिटेशन हो रहा है मुझे क्लियरली दिख रहा है, दैट इज आफ्टर 4 पावर्स। 8 की पावर 1 8 यानी कि यूनिट डिजिट 8 हो गया, 8 की पावर 2 64 यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 512 यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर 4 4096 यूनिट डिजिट 6, 8 की पावर 5 लास्ट में 8 आ रहा है दैट इज यूनिट डिजिट 8। मतलब कि अगर मैं
8 की पावर में +4 करता हूं, अगर मैं 8 की पावर 4 से बढ़ाता हूं तो मेरे को दिख रहा है यूनिट डिजिट में रेपिटेशन हो रहा है। यूनिट डिजिट का जो रेपिटेशन हो रहा है वो 4 पावर्स के बाद हो रहा है, इट इज आफ्टर 4 पावर्स। तो मैं क्लियरली यहां पे बोल सकता हूं कि साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज 2, साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज 4 कि हर 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 3276, यानी कि हर 4 पावर्स के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। इट मींस दैट साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज 4 कि हर 4 पावर के बाद हमें 8 का रिपीटेशन दिख रहा है, हर 4 पावर के बाद हमें रिपीट होता दिख रहा है कि 8 की पावर 1 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट सेम है, कि मतलब आफ्टर एवरी 4 पावर्स जो 8 की यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो गई, यानी कि उसकी साइक्लिसिटी हो गई 4। सिमिलरली 9 का केस देखते हैं भाई। 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 2 यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3 यूनिट डिजिट 9। मुझे दिख रहा है कि यहां पे 2 पावर्स के बाद रेपिटेशन हो रहा है, हर 2 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो सेम आ रहा है। आफ्टर एवरी 2 पावर्स देयर इज अ रेपिटेशन, हर 2 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 9 की साइक्लिसिटी जो हो गई वो 2 हो गई, क्योंकि हर 2 पावर्स के बाद यहां पे हमें रेपिटेशन होता दिख रहा है। इसका मतलब है साइक्लिसिटी ऑफ 9 इज 2 कि हर 2 पावर्स के बाद आफ्टर एवरी 2 पावर्स, हर 2 पावर के बाद 9 की जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है। तो साइक्लिसिटी का कांसेप्ट बहुत आसान है। जब हमारे को यूनिट डिजिट निकालना होता है तो साइक्लिसिटी का कांसेप्ट इज वेरी 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 इजी। अब देखिए जो डेरिवेशंस मैंने करी है 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स की, इसके अलावा यूनिट डिजिट निकालने के लिए और कोई साइक्लिसिटी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना दिया हो, हम आगे के सारे डिजिट्स को कट कर देते हैं और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। आगे के जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उन सबको काट देते हैं और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। वी फोकस ओनली अपॉन द यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने एक्सप्रेशन की बात करूं, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया होगा वहां पे हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की पावर देखनी होगी और अपना साइक्लिसिटी का कांसेप्ट लगाना होगा। एक बार समराइज करने के लिए एक बार अगर मैं आपके लिए सारा समराइज कर दूं तो क्या पॉइंट सीखे हमने? यही सीखा हमने कि अगर मैं साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट देखूं तो 0 1 5 और 6 की साइक्लिसिटी 1 है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी 4 है। यानी कि जब भी 0 1 5 और 6 दिए हो लास्ट में यूनिट डिजिट पे, उनकी कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अगर एक नंबर के लास्ट में 0 1 5 और 6 दिया हुआ है तो नो मैटर व्हाट उनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। अगर कोई 4 या 9 की पावर दी है तो हर 2 पावर्स के बाद रेपिटेशन होगा। अगर 2 3 7 या 8 दिया तो हर 4 पावर के बाद रेपिटेशन होगा। चलिए मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूं कि इसके क्वेश्चन जो है किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। कह रहा है 33 की पावर 123 है, इसका इकाई अंक निकालिए, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन सारे केक ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली हमें दिया हुआ है 33 की पावर 123, हमें निकालना है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा आगे के जो डिजिट होते हैं उन्हें काट दिया कीजिए, आगे के जो डिजिट्स होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया करो। ठीक है, मैंने आगे के डिजिट को रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो 33 की पावर 123 है उसमें जो आगे का डिजिट है मैंने उसे रिमूव कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा? ये बचा 3 की पावर 123। समझो आप कि अगर मुझे दिया हुआ है 33 की पावर 123 तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आगे के जितने डिजिट्स होते हैं उन्हें काट दिया करो। तो आगे के जितने डिजिट्स हैं मैंने उन्हें काट दिया। फिर 33 की पावर 123 जो है उसको चेंज कर दूंगा और उसे लिखूंगा 3 की पावर 123। आपको पता है कि 3 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 3 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे लगेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको यह समझ आ गया कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब आप क्या करो, जो भी पावर दी गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी पावर दी गई है, क्या पावर दी गई है? 123। जो भी पावर दी गई है उसको डिवाइड करो साइक्लिसिटी से। जो भी पावर है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी। उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। किसकी साइक्लिसिटी से? जिसकी पावर है।
3 की पावर है तो 3 की साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। 4 3 से 12 0 3 4 0 से 0 रिमाइंडर आ गया 3 कि अगर मैं 123 को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 3 रिमाइंडर 3 आ गया। सही बात है। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इसका मतलब है अब आप इसको चेंज करके लिखोगे 3 की पावर रिमाइंडर। समझे? रिपीट कराऊं शॉर्टकट है, रिपीट कराऊं। आपको क्या करना है? आपको दिया 33 की पावर 123 इकाइयों में निकालना है, यूनिट निकालना है। आगे के नंबर को काट दो। अब आपके पास क्या बचा? 3 की पावर 123। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। क्या लोगे? 123 लोगे, मतलब कि जो भी पावर चाहिए वो लोगे, उस पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करोगे। फिर साइक्लिसिटी क्या है? 4 है, तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे। रिमाइंडर क्या है? 3। तो अब ये 3 की पावर 123 है, इसको चेंज करो, क्या लिखो? 3 की पावर रिमाइंडर, कि जो यहाँ पे रिमाइंडर आया ना वो पावर में चढ़ाना है। रिमाइंडर क्या है? 3, तो 3 की पावर हो गई 3। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27, यानी कि आपका यूनिट डिजिट आ गया 7। 7 इज द आंसर। अब देखिए एक लाइन में सॉल्व हो गया। हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन। आप देखिए कि हमने कुछ नहीं करा, साइक्लिसिटी हमें पता थी 3 की, तो इसलिए पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर को 3 की पावर चढ़ा दी, मतलब कि पुरानी पावर हटा के नई पावर चढ़ा दी। नई पावर क्या होगी? रिमाइंडर। इससे आसान तरीका यूनिट डिजिट निकालने का आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। आंसर इज 7। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इस एक्सप्रेशन का हमें इकाई अंक निकालना है, इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, एक एक करके निकालेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सबसे पहले मुझे पता है, अच्छा देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सारे एक्सप्रेशन हैं 3 की पावर 6, 4 की पावर 7, 6 की पावर 3, 7 की पावर 4, 8 की पावर 2, 9 की पावर 5, जब हम इन्हें ओपन अप करेंगे बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, हमें सिर्फ उनका यूनिट डिजिट लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन कराया था यूनिट डिजिट का, कि कभी भी पूरा एक्सप्रेशन कंसीडर नहीं करते। वी विल नेवर कंसीडर एंटायर एक्सप्रेशन। पूरा एक्सप्रेशन कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट डिजिट होती है वो कंसीडर करेंगे, यानी कि आगे का जितना भी नंबर है, आगे के जितने भी डिजिट्स हैं, उन सब डिजिट्स को हम भूल जाएंगे। अब आप देखिए हमें क्या दिया है? 3 की पावर 6, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4 रिमाइंडर आ गया 2। 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जो भी पावर होती है उसे साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दिया करो और रिमाइंडर को पावर में चढ़ा दो। यानी कि 3 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 2, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है। क्या पे 3 की पावर 6 थी, मैंने पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 2, तो ये आ गया 3 की पावर 2। 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2, 4 की पावर क्या 7, रिमाइंडर आ गया 1, तो मैं देखो क्या लिखूंगा? 4 की पावर 1। 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, इसका मतलब 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो हमेशा 6 ही आएगा। यही हमने सीखा कि 6 की पावर चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है, तो 6 की पावर जो भी होगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसको हम 7 की पावर 4 लिखेंगे। बेसिकली देखिए ये होता है कॉन्सेप्ट, पावर दी गई है 4, समझना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। यस सही बात है। मतलब कि 7 की पावर क्या? 4, 4 को साइक्लिसिटी से डिवाइड करूंगा, 4 1 4, रिमाइंडर आ गया 0, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करूंगा, ये जो पावर है इस पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहां पे कुछ एस्पिरेंट गलती करेंगे, कुछ एस्पिरेंट ये गलती करेंगे कि वो कहेंगे कि सर रिमाइंडर आ गया 0 तो इसको लिख देते हैं 7 की पावर रिमाइंडर 0। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यूनिट डिजिट के साइक्लिसिटी वाले केस में मेरी बात ध्यान से सुनना, यूनिट डिजिट के साइक्लिसिटी वाले केस में अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप कभी भी 0 की पावर नहीं चढ़ाओगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप उस नंबर की हमेशा साइक्लिसिटी रेस करोगे। मतलब कि अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप उसे क्या लिखोगे? 7 की पावर 4। मतलब कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप उसे लिखोगे 7 की पावर साइक्लिसिटी। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हमेशा साइक्लिसिटी ही चलती है, कि जो भी साइक्लिसिटी है उसकी पावर चला लो। 7 की साइक्लिसिटी 4 ही होती है तो 7 की पावर 4 लिख दिया। 8 की पावर 2 64 होता है तो मैं सिर्फ यहाँ पे 4 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि 8 स्क्वायर क्या होता है? 64। हमें चाहिए सिर्फ यूनिट डिजिट, आगे का डिजिट काट देंगे, तो इसलिए 8 स्क्वायर को मैं सिर्फ यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। करेक्ट? हमें अपना क्वेश्चन छोटा बनाना है, हमें अपना क्वेश्चन एज स्मॉल एज पॉसिबल बनाना है, हमें अपना क्वेश्चन जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 8 स्क्वायर, तो मुझे पता है क्या 8 स्क्वायर का मतलब है 64। 64 का मतलब क्या हो गया? यूनिट डिजिट क्या हो गई? 4 हो गई। मतलब कि 8 स्क्वायर का मतलब है 64, यूनिट डिजिट 4 हो गई। एक बार हल्के से मैं आपके डॉट यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा हूँ कि जब भी आप साइक्लिसिटी यूज करते हो तो हमेशा पावर जो चढ़ेगी वो रिमाइंडर की चढ़ेगी। जो भी पावर चढ़ेगी, जो भी पावर चढ़ेगी वो रिमाइंडर की पावर चढ़ेगी। जो भी पावर हमें चढ़ानी है वो रिमाइंडर की पावर चढ़ानी है। करेक्ट? ठीक है।
जो भी पावर हमें चढ़ानी है वो रिमाइंडर की पावर चढ़ानी है। इन केस बाय चांस अगर आपका रिमाइंडर 0 आया है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आया है, जैसे कि 7 की पावर 4 के केस में आ रहा था रिमाइंडर 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमेशा पावर जो चढ़ेगी वो साइक्लिसिटी की चढ़ेगी, राइट। 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, अभी हमने देखा 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 9 की साइक्लिसिटी 2, तो 5 दी हुई है पावर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, रिमाइंडर आ गया 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमने थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया, 3 की पावर 2 9 होता है, 4 6 24, देखिए 4 की पावर 1 4 होता है, 4 6 24, इसको 4 लिख देंगे, क्यों 24 में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए तो मैंने 4 लिख दिया, ऐसे तो कर रहा था जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन कराया था यूनिट डिजिट का, उसमें हमने यही तो करा कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे चाहे कुछ भी आ जाए, अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चाहे कुछ भी आ जाए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 6 का क्या होता है 24 होता है, तो सिर्फ उसका यूनिट डिजिट में यहाँ पे लिखूंगा 24, तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये है 4, ये है 9, 4 9 का 36 यानी कि 6, 4 9 का क्या होता है 36, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना 6 ले लिया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। 7 की पावर 4 हमें पता है कि 7 की पावर 4 जो है वो होता है 2401, यानी कि 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हो गया 1, 2401, यानी कि 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हो गया 1, ये यूज हो गया। आप देख रहे हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को कितना छोटा बना दिया, मैंने इस क्वेश्चन को कितना शॉर्ट कर दिया, मैंने इस क्वेश्चन को कितना ब्रीफ कर दिया। कहने का मतलब है कि जब मैंने 6 4 24 करा तो सिर्फ 4 ले लिया, जब मैंने 4 9 36 करा तो सिर्फ 6 ले लिया, और 7 की पावर 4 1 होता है लास्ट में, तो ले लिया। अब आप देखिए 9 4 क्या होता है 36, तो मैं लिखूंगा 6, क्यों 9 4 36, मेरे को चाहिए सिर्फ यूनिट डिजिट, 6 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 36, यूनिट डिजिट आ गया 6। अब देखते हैं कि कितना आसान तरीके से, कितना इजी तरीके से हमने इनके यूनिट डिजिट निकाली है, कितना इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व करा कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट डिजिट लेना है कि अगर यहाँ पे मैंने 9 4 36 करा तो मेरे को आगे का फ्री काउंट नहीं करना, मेरे को सिर्फ लास्ट का 6 लेना जो मैंने ले लिया। अगर मैं देख रहा हूँ 6 6 जो 36 है तो मेरे को आगे का डिजिट नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, यानी कि मेरा आंसर आ गया 6। तो यूनिट डिजिट के केस में हमेशा हम साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं।